हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शाला 1 में। तो फ्रेंड्स, हमारी जो आज की सीरीज़ है वो है आपकी जीएस और जीके की सीरीज़। ठीक, जीएस और जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आज मैं आपको कवर कराऊंगी। और प्लीज़ सारी वीडियो जो ये पूरा जो आपकी सीरीज़ है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़ी हुई हैं आप उनका सारा जो है रिविज़न भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, ठीक, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? ये पूछा गया है, क्रिप्स मिशन को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्या किया, भारत भेजा? तो आपका सही उत्तर किनके साथ जाएगा? क्या मार्गरेट थैचर, विंस्टन चर्चिल या बेंजामिन डीएसराई या रॉबर्ट वॉलपोल? तो आपका सही आंसर किसके साथ जाएगा? विंस्टन, ठीक, विंस्टन चर्चिल के साथ। तो अब देखिए क्रिप्स मिशन से और क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि क्रिप्स मिशन जो है भारत में आपका कब आया? तो ये आया आपका सन 1942, 1942 में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन जो है भारत आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भोपाल गैस ट्रेजिडी। ठीक, भोपाल गैस ट्रेजिडी आपसे पूछा गया है। जो आपकी भोपाल गैस ट्रेजिडी थी वो किस सन में हुई थी? पहले तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा 1984 में। ठीक, किस गैस के लीकेज की वजह से जो आपकी है भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी? यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपकी जो मेथाइल आइसोसाइनाइड है, ठीक, मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस की वजह से क्या हुई थी? आपकी भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए बीपीएससी हेडमास्टर, ये आपका क्वेश्चन जो है बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में आपका पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभी पिछले ही वर्ष आपका पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। क्रिप्स जो भी बताया मैंने भारत में कब आया? आपका 1942 में, 1942 में। को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक, जो बैंक क्या हो रहा था, टूटता हुआ बैंक मतलब जो बैंक एकदम समाप्त हो रहा था, उसमें क्या किया, जो तिथि है, क्या किया, चेक जारी किया गया। क्या? बाद की तिथि का चेक, मतलब बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया? किसने वर्णित किया आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो आपका सही आंसर किसके साथ जाएगा? महात्मा गांधी जी के साथ। ठीक है, चलिए क्रिप्स मिशन में ही जो है महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट रोल था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए एट वॉट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल? किस तापमान पर सेल्सियस और आपकी फ़ारेनहाइट क्या होते हैं? बराबर होते हैं दोनों। ठीक, तो आपका जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पर जो है क्या आपका सही आंसर जाएगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हु फाउंडेड द वुमेन विंग्स ऑफ कांग्रेस, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस इन 1940? 1940 में क्या हुआ था? कांग्रेस की महिला शाखा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। बट वो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही उत्तर क्या जाएगा? आपका सुचिता कृपलानी। क्या जाएगा आपका? सुचिता कृपलानी के साथ। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि ऑल इंडिया जो महिला कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई? तो आप बताएंगे 1940 में। ठीक है, और किसके द्वारा? सुचिता कृपलानी। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक संसाधन बनाता है? कौन सा तत्व क्या बनाता है? एक संसाधन बनाता है। अब तत्व जो जिसे हम जो ऐसा सब्सटेंस, तत्व मतलब ऐसा सब्सटेंस या ऐसा तत्व जिसे हम क्या करते हैं? एक संसाधन के रूप में भी अब यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर वो तत्व हमारे यूज़ में ही नहीं है, हम उसे संसाधन की तरह रूप यूज़ नहीं कर पा रहे, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो वो कैसा तत्व? तो सिर्फ वो तत्व जैसा काम करेगा, हमारे किसी संसाधन के रूप में वो नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा? इसकी कमी, इसकी उपयोगिता या इसकी मात्रा या उपयोग सभी नहीं। आपका जो है तत्व इसमें जाएगा क्या? इसकी उपयोगिता। अगर इट्स यूटिलिटी, अगर किसी संसाधन की क्या है, आपको क्या है? उपयोगिता है, तो वो क्या है? आपके लिए एक संसाधन की तरह काम करेगा। ठीक, आप उसे एक संसाधन की तरह ले सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यही चीज़, मैंने एक स्लाइड बनाई है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो क्या करे? ऐसी चीज़ जो आपकी ह्यूमन नीड्स, आपकी ह्यूमन नीड्स को क्या करे? ज़रूरतों को सेटिस्फाई करे। और ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट, वातावरण में वो सभी ऑब्जेक्ट्स क्या करें? विच आर यूजफुल टू मैन, हैव अ वैल्यू, जिसकी वैल्यू है, वो सारे क्या हैं? आपके रिसोर्सेज हैं, आपके संसाधन हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
यूपी टेट और बिहार टेट 2011 में ही पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कनेक्टेड विद चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का जो संबंध है यहाँ पर वो पूछा गया है, किस राज्यों से जुड़ा है। चिपको आंदोलन जो है आपका उत्तराखंड से जुड़ा है। किस राज्य से? उत्तराखंड से। अब देखिएगा चिपको आंदोलन जो है, यहाँ पर आप कमेंट करेंगे किस ईयर में हुआ चिपको आंदोलन। पेड़ों को जो काटा जा रहा था उसकी क्या करते हैं, रोकने के लिए चिपको आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से, ठीक। अब यहाँ पर जो है दो लोग इसके लिए, एक सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम आपने सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा का, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक लोग और हैं यहाँ पर चिपको आंदोलन से रिलेटेड, जो है आपके क्या, चांदी प्रसाद भट्ट। कौन है आपके? चांदी प्रसाद भट्ट जी हैं, जो क्या हैं आपके चिपको आंदोलन से जुड़े हैं, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ओवर द वर्ल्ड, ठीक। जो ऐसी संस्था आपको बतानी है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है जो पूरे विश्व में क्या करती है, पर्यावरण क्या करती है, सुरक्षा की क्या करती है, आपकी देखभाल करती है। तो आपका यहाँ पर जो है WWF जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक, वो आपकी क्या करती है, पर्यावरण सुरक्षा का क्या करती है, काम करती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड सुना होगा आपने, बट आगे यहाँ पर जो है एक चीज़ और बताऊँ आपको, ठीक है, यहाँ पर बता देती हूँ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर आप कभी नहीं बोलते हैं, ठीक, जो कि आपकी क्या करती है, पर्यावरण के लिए काम करती है, ठीक। और जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप ये सभी बताइए हमें कि WWF का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक। चलिए, ये अब स्थापित कब हुई थी आपकी, 1661 में, ठीक, 1661 में स्थापित हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका, स्विट्ज़रलैंड में है, जो जंगल के संरक्षण के लिए क्या करती है, नेचर के लिए काम करती है। चलिए, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका पूछा है, वो किस जिले में है। तो आपका किस जिले में है, आपका वेस्ट चंपारण में। कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में है। और राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दीजिए, किसी को अगर पता है तो मैं आपको बताती हूँ। कहाँ पर है आपका, वेस्ट चंपारण में। और राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का नाम है आपका वाल्मीकि। क्या है, वाल्मीकि क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई आपकी 1989 में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे आपका, पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण में, ठीक है। अब देखिएगा, इसी पहले जो है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी थी। क्या थी, सेंचुरी छोटी होती है फ्रेंड्स, और जो नेशनल पार्क आपका होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। सेंचुरी से ही क्या बना है आपका, नेशनल पार्क बना है, राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, अगला देखिएगा, देखिए BPSC प्री में पूछा गया है 2022 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो, क्या, खुफिया रेडियो, आपका खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। तो आपका सुचिता कृपलानी के साथ किया जाए, खुफिया रेडियो की जो शुरुआत की थी वो आपका उषा मेहता जी ने। किसने करी थी, आपकी उषा मेहता जी ने। चलिए, देखिए खुफिया रेडियो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बम्बई में खुफिया रेडियो की क्या करी, स्थापना की, भूमिगत खुफिया रेडियो। इसका नाम क्या दिया गया, द वायरस ऑफ फ्रीडम रखा गया। क्या रखा गया, द वायरस ऑफ फ्रीडम, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग विच मूवमेंट, ठीक, किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। कौन सा आपका, आज़ाद दस्ता जो है, किस आंदोलन में आपका ये लिया गया है दस्ता, तो आपका किसमें है, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपका जो आज़ाद दस्ता था वो क्या रहा, आपका एक्टिव रहा, सक्रिय रहा, ठीक। चलिए, अगला देखिएगा, विच स्टेट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, विच स्टेट इन इंडिया इम्प्लीमेंटेड पंचायती राज इन 1959 फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक। वर्ष
1959 में। ठीक, यहाँ से हिंदी वाला देखिएगा। पंचायती राज को किन राज्यों ने क्या किया, सर्वप्रथम लागू किया? वो कौन से राज्य हैं आपके? राजस्थान ने और किसने? आंध्र प्रदेश ने। दोनों ने क्या किया? पंचायती राज सिस्टम को क्या किया? लॉन्च किया। किस कौन से सन में? 1959 में। चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑल्सो नोन एज कुसुमपुर और अजीमाबाद? बिहार के किस जिले को कुसुमपुर और अजीमाबाद के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक, तो आपका कौन सा जिला है? कुसुमपुर और आपका पटना। ठीक, कुसुमपुर और आपका अजीमाबाद। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कालहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट आपका किस पार्ट में है? कॉन्टिनेंट के। ठीक, किस महाद्वीप का हिस्सा है आपका? कौन सा? कालाहारी मरुस्थल। तो ये किसका है आपका? अफ्रीका। ठीक, किसका है आपका? अफ्रीका का क्या है? हिस्सा है आपका कालाहारी मरुस्थल। चलिए अगला प्रश्न है हु एस्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आपकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आपके स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने करी। और किस सन में करी? 1897 में। ठीक, 1897 में आपकी रामकृष्ण मिशन की क्या हुई? स्थापना हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन फ्लड जो है आपका किससे? मिल्क प्रोडक्शन से, दूध उत्पादन से है। क्यों? दूध की क्या करने के लिए? उपलब्धता बढ़ाने के लिए, उत्पादक बढ़ाने के लिए क्या किया गया? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ठीक, चलिए अब देखिए हु डिसाइड वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट? ठीक, आपका कौन निर्णय करता है कि जो धन विधेयक है या नहीं है? ये कौन आपका डिसाइड करता है? तो आपका कौन डिसाइड करता है? तो आपका यहाँ पर सही उत्तर किसके साथ जाएगा? आपका लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करता है कि क्या करता है? धन विधेयक है या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो आप फ्रेंड्स क्या बताएंगे? पटना जिले में। कौन से जिले में? पटना जिले में जो गंगा नदी है बिहार में सबसे लंबी बहती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कौन सी? राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद आपकी पूछा जाए तो आप बताएंगे 15 मार्च 1950 में जो है आपकी क्या गठित की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता जैसे हमारे भारत में है। तो आप सभी के पास क्या है? एकल नागरिकता। तो ये अवधारणा आपकी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।